अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को नए इस्लामी साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस नए साल में ढेर सारी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम वीडियो को। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी अहले अरब में पाई जाने वाली बिदात के बारे में, उनकी शैतानी हरकत के बारे में। इन शैतानी हरकत के साथ साथ अहले अरब में कुछ अच्छी आदत भी पाई जाती थी। ये बात तो मशहूर है कि अय्याम जाहिलियत में कमीनी और नज़ीर आदत पाई जाती थी। अक्ल के खिलाफ बातों की भरमार थी। ताहम अहले अरब में कुछ पसंदीदा इखलाक भी पाए जाते थे। इन इखलाक को देखकर इंसान दंग रह जाता था। आज की वीडियो में हम उन्हीं अच्छे इखलाक के बारे में बात करेंगे। कर्मो सखावत, ये अयाम जाहिलियत की खूबी थी जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे, और इस पर फख्र का आलम यह था कि अरब के आधे अशार इसी के नज़र हो जाते थे। इस वस्फ की बुनियाद पर कोई अपनी तारीफ करता था और कोई अपने अहले खाना की और कोई दूसरे लोगों की। हालत ये थी कि सख्त सर्दी, गर्मी और भूख की हालत में भी अगर कोई मेहमान आ जाता और मेज़बान के पास कुछ खिलाने को ना होता, सिर्फ एक सवारी जिससे वो अपने घर का गुजर बसर करता था, और वही सवारी सिर्फ उनके घर के कामों के लिए होती थी, तब भी वो अपनी सवारी अपने मेहमान के लिए ज़िबा कर देते थे, ये सोचे समझे बगैर कि इस सवारी के बगैर इनके घर का और इनका क्या हाल होगा और वो कैसे इस सवारी के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस बात पर अहले अरब फ़ख्र महसूस करता था, और इसी अमल में वो दूसरे सरदारों और रईसों को भी पीछे छोड़ने में लगे रहते थे। इफ़ाए अहद मतलब अहद का पूरा करना। दौरे जहलियत के इखलाक फाजला में से ये भी एक इनका अच्छा इखलाक है कि उनके नज़दीक अहद दीन की हैसियत रखता है, जिसे वो हर हाल में चिमटे रहते थे, और इस रास्ते में वो अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही पर भी फ़ख्र महसूस करते थे। कुरान करीम में सूरह बकरा में इरशाद है, और वो पूरा करने वाले हैं अपने अहदों को जब वो अहद करते हैं। इस आयत में भी बताया गया है कि वो अपने अहद को किस तरह से पूरा करते थे। कुरान पाक में एक और जगह इरशाद है, वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। तर्जुमा, अपने अहद पूरे करो, बेशक आखिरत के दिन अहद से सवाल होना है। अहले अरब पनाह देने में भी हद दर्जा फ़याज़ थे। हालात जैसे भी होते, जो भी पनाह तलब करता वो बिला तामुल इसको पनाह दे देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे हानी, जिसको तुमने पनाह दी हमने भी इसको पनाह दी। अहले अरब में एक खूबी ये भी थी कि वो हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं करते थे, और जो भी हरम में आके पनाह लेता था वो जितना भी बड़ा दुश्मन होता, जैसे भी हालात होते, वो इसे भी कुछ नहीं कहते थे। खुददारी और इज्जत नफ्स भी अहले अरब में कूट कूट कर भरी हुई थी। इस पर कायम रहना और जुल्म जबर बर्दाश्त ना करना भी अय्याम जाहिलियत के हरूफ इखलाक में से था। इसका नतीजा ये था कि इनकी शुजात और गैरत हद से बढ़ी हुई थी। वो इज्जत और खुददारी के नाम पर फौरन भड़क उठते थे, और छोटी सी छोटी तौहीन आमेज बात पर भी तलवार और नेज़े उठा लेते थे, और निहायत खून रेजी हो जाती थी। यहाँ तक कि कुछ हालात में जंग भी छिड़ जाती थी। खुददारी और इज्जत नफ्स को बचाने के लिए वो अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करते थे। अहले अरब रास्त गो थे,
اور ہمیشہ سچی بات کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان میں مزید نکھار پیدا کر دیا۔ اسی طرح اہل عرب مہمان نوازی میں بھی بہت درجہ رکھتے تھے۔ مہمان کو کھانا کھلانا یہ صفت بھی حد درجہ تک اہل عرب میں پائی جاتی تھی، اور یہ عمل قابل تعریف بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ عزائم کی تکمیل میں بھی اہل عرب کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایام جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو ناز اور فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تھے تو پھر کوئی رکاوٹ ان کو روک نہیں سکتی تھی، اور وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کام کو سر انجام دے ڈالتے تھے۔ سچائی اور امانت بھی ان میں کوٹ کوٹ کے پائی جاتی تھی۔ دھوکہ دہی اور ٹھگی سے دور رہتے تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کاموں سے اہل عرب کتنی نفرت کرتے تھے۔ یہی ان کی خاص اور قیمتی اخلاق تھے جس کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور اہل عرب میں سے ہی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی چنا گیا تھا، جن کی صداقت اور سچائی کے قصے آج تک جانے جاتے ہیں اور ان کی سچائی کو ہر کوئی مانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام کی تعلیم کے بعد اہل عرب کی ان خوبیوں میں اور زیادہ نکھار آ گیا تھا۔ اسلام نے ان کی خوبیوں میں اور زیادہ چار چاند لگا دیے تھے۔ یہ تھی کچھ خوبیاں جو اہل عرب میں پائی جاتی تھی اسلام کی آمد سے پہلے بھی، پر اسلام نے آ کر ان خوبیوں کو اور نکھار دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت، جب تک میں زندہ ہوں میرے رزق کو اسی طرح کشادہ رکھنا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔